तो अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। ये आपका बोलता है सबसे पहले अपने को देखना है मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज, अगर आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है तो सबसे पहले देखो मिनिमम चार्ज, जिसपे चार्ज कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। मिनिमम चार्ज मोर स्टेबल। स्टेप नंबर 2 में आपका मैक्सिमम पाई बॉन्ड। अगर आपका चार्ज मान लो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम आ जाए तब अपन देखते हैं मैक्सिमम पाई बॉन्ड। मैक्सिमम पाई बॉन्ड, और ये कब देखना है? व्हेन चार्ज बिकम इक्वल। अगर आपका चार्ज क्या बन जाए? इक्वल बन जाए, तब आपको मैक्सिमम क्या देखना है? पाई बॉन्ड देखना है। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहला है मिनिमम चार्ज, जो जिसपे चार्ज कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। फिर मान लो अगर दोनों पे एक एक चार्ज आ रखा है, एक एक प्लस एक एक माइनस ऐसा कुछ भी, तब अपन बोल देंगे कि मैक्सिमम पाई बॉन्ड देखेंगे, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड हमारा स्टेप होगा कि अगर मान लो चार्ज भी क्या आ रहे हो? सेम आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो, और पाई बॉन्ड भी क्या आ रहे हो? इक्वल आ रहे हो, तब क्या करेंगे? तब अपन देखेंगे चार्ज लोकेशन। देन चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन तुम्हारा क्या बोलता है? चार्ज लोकेशन हमारा कहता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फोर्थ नंबर स्टेप, अगर मान लो चार्ज भी इक्वल आ जाए, पाई बॉन्ड भी इक्वल आ जाए, और चार्ज लोकेशन भी सेम आ जाए, तब अपन देखते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या बोलता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों चार्ज आपके क्या रहने चाहिए? नियर बाय। सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपके क्या रहने चाहिए? फार अवे, एक दूसरे से फार रहने चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव जो कि अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे के कहां रहने चाहिए? नियर रहने चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका मिनिमम चार्ज, दूसरा है मैक्सिमम पाई बॉन्ड, तीसरा है चार्ज लोकेशन कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव, और चौथा है चार्ज सेपरेशन कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के दूर रहना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पेपर के एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ रहा हो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले अपने को देखना है कि मिनिमम चार्ज किसमें है। देखो इसमें दो चार्ज है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, उसमें भी दो चार्ज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आपकी हो जाएगी फर्स्ट की। ओके, उसके बाद में जब आपके चार्ज सब में इक्वल आ जाए, इक्वल दो चार्ज सब में चार्ज इक्वल आ गए, उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम पाई बॉन्ड। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक है, इसमें एक है, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड किसमें आ गए? थर्ड में, तो स्टेबिलिटी थर्ड की ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या देखते हैं? चार्ज, अगर मान लो पाई बॉन्ड भी सेम आ रहे हो तो स्टेप नंबर 3 क्या है कि चार्ज लोकेशन देखेंगे। चार्ज लोकेशन जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव ही है। कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे पॉजिटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ओहो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे उल्टा चार्ज आ गया, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आ गया, ये मामला खराब है ना, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। फिफ्थ को सबसे पीछे में रख दिया। अब आपको चेक करना है सेकंड और फोर्थ में कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। तब अपन देखते हैं चार्ज सेपरेशन कि अपोजिट चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कहां रहने चाहिए? एक दूसरे के पास में, यहाँ पास में, यहाँ। तो आपका फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकंड से। ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ये क्वेश्चन काफी है इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने में, आप किसी पे भी लगाओ इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू।